केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन अहमदाबाद की साइंस सिटी में हो रहे गुजरात स्टेट सहकारी संघ कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने सहकारी समितियों को अध्यक्षों और किसानों से बातचीत की है। इसके बाद अहमदाबाद से निकल रही तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए। शाह ने आज सेनाओं के सम्मान में गुजरात के अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में सेनाओं के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। लोगों की भीड़ के बीच अमित शाह को राष्ट्र ध्वज को हाथ में लेकर जुलूस के आगे चलते देखा गया। આજે ફરી એકવાર હું તમારા બધાના પ્રતિનિધિ તરીકે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને મેયર પ્રતિભાબેનનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનવા માટે આવ્યો છું ભાઈ, કારણ કે આ મત વિસ્તારમાં અમદાવાદ પશ્ચિમમાં અને અમદાવાદ પૂર્વમાં 3 લોકસભા ક્ષેત્રમાં 1550 કરોડથી વધુ રૂપિયાનું વિકાસનું કામ આજે એક જ કાર્યક્રમમાં થવા જઈ રહ્યું છે। इससे पहले केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र ने पंजीकृत पैक्स को वित्तीय रूप से बीमार होने से बचाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने कहा कि पैक्स के परिसमापन की स्थिति में उनके तेजी से समाधान और उनके स्थान पर नए पैक्स के पंजीकरण के लिए जल्द ही एक नीति बनेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य 2029 तक 2 लाख नए पैक्स की स्थापना करना है। इन्हें 22 विभिन्न प्रकार की वेबसाइट से जोड़ा जा रहा है। ये सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है कि पंजीकृत पैक्स वित्तीय रूप से बीमार ना हो। गृह मंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से 3 हमले हुए हैं और मोदी जी ने तीनों ही आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। उरी को सर्जिकल स्ट्राइक से, पुलवामा को एयर स्ट्राइक से और अब ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी मुख्यालय को मिटा दिया गया। सिंदूरना मिसाइल ત્રાટક્યા અને આતંકવાદીઓ સપાચાટ થયા। પાકિસ્તાન દુનિયામાં એક્સપોઝ થઈ અને બીજા દિવસે એમના જનાજાની નમાજમાં જ્યારે પાકિસ્તાનની સેનાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ નમાજ પઢવા માટે જોડાયા ત્યારે પાકિસ્તાનની સેના, પાકિસ્તાન અને આતંકવાદ ત્રણેયનું ગઠબંધન આખી દુનિયા સામે છતું થઈ ગયો અને આખી દુનિયાને સમાચાર મળ્યા કે પાકિસ્તાન આતંકવાદીઓના અડ્ડા ચલાવે છે। ભાઈઓ બહેનો, પહેલી 2 સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક અને એર સ્ટ્રાઇક પાક ઓક્યુપાઈ કાશ્મીર સુધી સીમિત હતી અને ઓપરેશન સિંદૂર પાકિસ્તાનની સીમામાં 100 કિલોમીટર અંદર ઘૂસી આતંકવાદીઓનો ખાત્મો બોલાવવાનું કામ।